जैसे कि मैंने बताया था कि यदि नीचे कोई नंबर्स में अगर 0 ज़्यादा हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नीचे जितने बार 0 होते हैं, पीछे से ऊपर वाली संख्या को उतनी टाइम्स गिनती करके उसके आगे 1 पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। तो कितनी बार है, कितनी 0 है, 3। यहाँ से 3 संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा, तो इसका जवाब क्या होगा, 0.14104। तो ये टर्मिनेट भी हो गया और डेसिमल में भी आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि इस फॉर्मूले पे फिट बैठता, जो अभी हमने पीछे सीखा था फॉर्मूला। तो समझ गए आप। तो ये जो इस क्वेश्चन का मतलब था, वो ये बताता है कि कितने बार कोई भी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होता है। हमने ये तो बता दिया, हमने इसका एक पार्ट बता दिया कि हम ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पर ये कितनी संख्या के बार, कितनी संख्या में टर्मिनेट हो रहा है, ये बता रहा था। तो कितनी संख्या में टर्मिनेट हो रहा है, 3 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं, हेंस 13/125 टर्मिनेट ऑफ आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन। हेंस मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। Write the denominator of 129 upon 250 in the form of 2 का पावर m और 2 का पावर n, where m and n are non negative integers. Also write its decimal expansion. Without actual division. तो ये नंबर से ये सवाल है, ये लिखा क्या है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ 129 को, ये जो नंबर है इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें लिखना है, 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n। तो ये वही कंडीशन है टर्मिनेटिंग वाली, जो मैंने पिछले फॉर्मूले में बताई थी। अभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की
कंडीशन है उसमें हमें लिखना है, और आगे है सवाल m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है बिना एक्चुअल डिवीजन के, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना फॉर्मूलेशन। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 129 250, वैसे ही हम 250 का हम पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। कितनी बार, कितने से जाएगा, पहले 2 से करके देखते हैं। 2 1 2 4 5 25 5 और ये 5 ऐसे जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर आया 2 5 5 5। तो हम इसके जो डिनोमिनेटर है इसे यूं लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, वहाँ 2 एक ही है ना, तो 1, और 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 का पावर 3, 129। तो ये बताइए, हमने 2 का पावर इस कंडीशन में लिख दिया इस नंबर्स को, ये हमारा पहला सवाल। ये जो सवाल का जो पहला जो आंसर देना था वो हमने दे दिया। 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 n का पावर लिख दिया हमने, मतलब हमने जो टर्मिनेट वाली कंडीशन थी उसमें तो इसे कन्वर्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है इसका। तो मैंने बताया था कि अगर कोई नीचे नंबर्स हो, अगर वो सिंगल हो या 2 या 5 हो, तो पहले उसे 10 से कन्वर्ट करेंगे, 10 से 10 लाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे हमारे पास 2 भी है और 2 भी है, 5 भी है, यहाँ पे 10 तो है ही है। हम इसकी पावर को सेम करेंगे, पावर को सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप, अपने मन से। 2 का पावर 2 से करेंगे तो इसकी पावर सेम हो जाएगी, क्योंकि 2 का पावर 2 यहाँ पे है और 2 का पावर 1 यहाँ पर है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या लाने के लिए इसे ऊपर भी करेंगे, 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो इसे हम 129 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, 21 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 यूं लिख सकते हैं। टू का पावर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये नीचे के जो नंबर्स है वो तो सेम है। तो मतलब जब भी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब नीचे की नंबर सेम हो, ऐसे कोई नंबर्स हो, तो नीचे वाले को हम कॉमन लेके उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। तो ये तो उस फॉर्म में आ गया टर्मिनेटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशन का, और इसकी पावर भी सेम आ गई। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10, पावर सेम है, और 129 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता, सॉरी यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई लिखना था, मैंने यही लिख दिया। आई थिंक 516, 10 का पावर 3000, और ये 3 नंबर से और ये 3 संख्या 1 2 3 इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.516। तो ये हमारे पास आ गया बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के डेसिमल एक्सपेंशन 0.516। आइए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और इस डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। समझ गए, मिटा दूं? उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
इस वाले एग्जाम्पल को दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ consecutive zeros in ये एक नंबर लेते हैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 4 और सॉरी 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें बताने हैं कि ये जो नंबर्स है ये कितने, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितने डेसिमल्स बाद जीरो आएगा, मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीरो किस नंबर में आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आता है 10 में, इन सब में तो आता नहीं है। फिर 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16, फिर 20 में आता है, फिर 30 में आता है, फिर 40 में आता है, ऐसे ही करके 50 में, इनमें तो जीरो आते हैं। आते हैं इसी में ना आते हैं। ये सवाल जो है ये वो पूछना चाह रहा है कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की संख्या में बतानी है। तो कुछ ये सवाल करने से पहले कुछ जरूरी बातें वो जानते हैं। जब ये 0 10 20 30 40 50 में आ रहे हैं तो 10 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 25, 20 का 2 मल्टीप्लाई, मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो जगह कम पड़ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 5, 30 का कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 40 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही 50 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे ना। अब जैसे देखिए नंबर जो हमारे पास है ये तो कंफर्म है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो हमने पिछले फॉर्मूला सीखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, की कंडीशन क्या थी? 2 हो, डिनोमिनेटर में 5 हो, या फिर 2 मल्टीप्लाई 5 हो। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 है, तो ये संख्या जो है टर्मिनेट तो हो रही है, ये पहली वाली कंडीशन को पूरा तो कर रहा है टर्मिनेटर की, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर इसकी जीरोस की संख्या बतानी है, तो जीरो की संख्या तभी बता पाएंगे जब वो पूरी तरह टर्मिनेट हो रही होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्या कट ही नहीं रही उसका जीरो आप कैसे बता पाएंगे कितनी बार आ रहा?